सबसे पहले डिस्कशन का आगाज करेंगे फ़खर दुरानी साहब आपसे। आपको क्या लगता है हुकूमत को कलअदम BLA से निपटने के लिए क्या हिकमत अमली अपनाना चाहिए? शुक्रिया मुबशर। मेरा ख्याल है कि सबसे अहम बात जो है कि जो भी इसमें बलूचिस्तान के अंदर शरपसंद अनासर हैं उसमें से पहले तो ये देखना होगा, हमें बाइफरकेट करना होगा कि इनमें से कौन कौन से ऐसे अनासर हैं जो कि बातचीत के लिए आमादा हैं। तो हुकूमत को ऐसे तमाम अनासर से बातचीत करनी चाहिए, लेकिन जो बातचीत की बजाय गोली और उससे बंदूक से बात करना चाहते हैं, मेरा ख्याल है कि ये अब वक्त है कि हुकूमत उनके खिलाफ ना सिर्फ ये कि सख्त से सख्त कार्रवाई करे, बल्कि जो एक रियासती रिट है उसको जब तक ये नहीं कराया जाएगा, बलूचिस्तान के अंदर रिस्टोर नहीं कराया जाएगा, तो ये इसी तरह के जो आम शहरी हैं और आम आवाम है वो हम इसी तरह देखते रहेंगे कि बम धमाकों में जो है वो शहीद होते रहेंगे। सिर्फ ये नहीं है कि जो बलूचिस्तान के अंदर जो बलोच शहरी हैं उनका जो वो किया जा रहा है, बल्कि उसके साथ साथ जो पंजाब से लोग जाते हैं, जो मजदूर तबका है या जो कारोबार के लिए जाते हैं, उनका भी इसी तरह टारगेटेड उनको मारा जाता है। तो मेरा ख्याल है कि ये हुकूमत के लिए अब ये मिल बैठ के तमाम सियासी जमातों को ये ऐसा भी नहीं करना चाहिए कि ये जो हुकूमती जमातें हैं वो सिर्फ इसका फैसला करें, बल्कि इसमें तमाम अपोजिशन की जमातें हैं उनको भी इकट्ठा करना होगा। और उसके साथ साथ जो बलूचिस्तान की नेशनलिस्ट पार्टीज़ हैं जो कि सियासत के ऊपर और जमहूरियत के ऊपर यकीन रखते हैं, उनको भी साथ मिला के ये इस हवाले से फैसला करना होगा, तभी जो बलूचिस्तान के अंदर जो शोरिश है या जो एक शरपसंदी है उसका खात्मा किया जा सकता है। हम देखें तो जो बलूचिस्तान में ख़ासतौर के ऊपर CPEC के हवाले से या गवादर पोर्ट के हवाले से जो एक स्ट्रेटेजिक एक इम्पॉर्टेंस है वो एक पिछले कई सालों से हम उसके जो समरात हैं वो हासिल नहीं हो रहे जिस मकसद के लिए ये बनाया गया था। तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि तमाम सियासी जमातों को मिल बैठ के इसके लिए कोई ना कोई फ़ैसला करना होगा। ताहम एक और चीज़ जो मैं ये समझता हूँ कि हमें ये भी देखना होगा कि एक तरफ तो हम ये देख रहे हैं कि जो दहशतगर्दी के वाक़यात हैं उसमें इजाफा होता जा रहा है। सिर्फ बलूचिस्तान के अंदर ही BLA टारगेट नहीं कर रही, बल्कि हमने देखा है कराची में भी ये उन्होंने कोई इस तरह के वाक़यात किए हैं, या फिर जो पंजाब से जाने वाले पाकिस्तानी या जो पंजाबी शहरी हैं वो उनको भी टारगेट किया जाता है। तो उसके लिए ये जो एक दहशतगर्दी का है, और फिर उसके साथ साथ जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है पाकिस्तान के अंदर, जो सियासी तौर के ऊपर अदम इस्तेकाम है, हमें उसको भी एड्रेस करना होगा। ख़ासतौर के ऊपर जो PTI को अगर देखा जाए कि हम देख रहे हैं कि रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर जलसे जुलूस, पिछले महीने इस्लामाबाद का जो है वो बंद किया गया, फिर जलसे जुलूस, तो ये तमाम तर जो है ये सियासी क़यादत को मिल बैठना होगा, चाहे उसमें वो PTI हो या जो बाकी जमातें हैं। जब तक ये नहीं होगा तब तक ये सियासी अदम इस्तेकाम और फिर उसके साथ साथ जो दहशतगर्दी के वाक़यात हैं अगर इस तरह बढ़ते रहे तो इससे फिर आपकी जो मईशत है अल्टीमेटली वो सफ़र करेगी, और मईशत अगर सफ़र करेगी तो फिर आवाम के लिए मैं समझता हूँ कि ये किसी सूरत भी ये अच्छा कोई वो नहीं है। इसलिए हुकूमत को मिल बैठ के, और मेरा ख्याल है कि ये तमाम तर जो बातचीत के ज़रिए कायल किए जा सकते हैं उनके साथ बातचीत की जाए। अदरवाइज़ फिर हमने जैसे देखा था 2014 में APS अटैक के बाद जिस तरह तमाम सियासी क़यादत ने मिल बैठ के फ़ैसला किया कि आप दहशतगर्दी का कला कमा करना है, वो फ़ैसला किया गया। तो उसके बाद हमने देखा कि एक दहशतगर्दी में रिलेटिवली बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में सुकून हो गया, दहशतगर्दी के वाक़यात तकरीबन ख़त्म हो गए थे। अब भी मेरा ख्याल है कि ये 2014 की तरह मिल बैठ के ये फ़ैसला करना पड़ेगा। बेनज़ीर, जिस तरह फ़खर भी बात कर रहे हैं कि अब कोई फ़ैसला करना पड़ेगा, आखिर इस फैसले में इतनी ताख़ीर क्यों हो रही है? अब तक हिकमत अमली बन जानी चाहिए थी, लेकिन अभी भी हुकूमत को कलअदम BLA से निपटने के लिए आपके ख्याल में क्या हिकमत अमली अपनाना चाहिए? सिर्फ BLA की बात नहीं है मुबशर, ये पूरे सूबे की बात है। मैं ज़रा थोड़ा सा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव पे इस पे बात करना चाहूँगी, जितनी मेरी इसकी समझ है इस मामले में। देखिए, लगता तो ये है कि आपने पूरे के पूरे सूबे की, बलूचिस्तान की जितनी भी पॉलिसीज़ हैं, जितने भी फैसले, वो आपने आउटसोर्स कर दिए हैं। और किसको किए हैं? एस्टैब्लिशमेंट को आउटसोर्स कर दिए हैं। सिविलियन हुकूमत किधर है? सिविलियन हुकूमत की क्या पॉलिसीज़ हैं? वो क्या फैसले लेना चाहती है? मुझे तो नहीं पता। और जो एस्टैब्लिशमेंट है वो तो हर मामले को एक सिक्योरिटी लेंस से देखती है। यहाँ पे नज़र ही नहीं आता, मुझे तो एटलीस्ट नज़र नहीं आता कि सिविलियन हुकूमत किधर है, उनकी पॉलिसीज़ क्या हैं, वो क्या करना चाहते हैं। वो आगे नहीं बढ़ते, हर चीज में आगे एस्टैब्लिशमेंट को किया जाता है, हर चीज को एक सिक्योरिटी हैमर एंड नेल किस्म के पर्सपेक्टिव से देखा जाता है। देखिए, आप ये देख लें कि जब पिछले कुछ सालों से जब बलूचिस्तान की बात होती है
तो किसको आगे कर दिया जाता है? अनवारुल हक काकर साहब थे, पहले उनको आगे कर दिया जाता था। आजकल मोहसिन नकवी साहब हैं, उनको आगे कर दिया जाता है, जो कहते हैं कि ये तो सारा ऑपरेशन की जरूरत ही नहीं है, ये तो बस एक एसएचओ की मार है। मुझे नहीं पता अनवारुल हक काकर साहब या मोहसिन नकवी साहब किस सियासी जमात के नुमाइंदे हैं जो वो हर वक्त आके बलूचिस्तान पे बात कर रहे होते हैं। देखें, एक जेन्युइन ग्रीवेंसेस है, ये आपको भी नजर आ रहा है, मुझे भी नजर आ रहा है। सूबे में वो लोग जो आपसे बात करना चाहते हैं, आप उनसे बात नहीं करते। जब उनके जो वहां से लोग, उनकी खवातीन बूढ़े जब आके इस्लामाबाद में बैठते हैं, आप उनसे बात नहीं करते। वो 1 महीना बैठे रहते हैं, सर्दी में बैठे रहते हैं, कोई नहीं जाता हुकूमत की तरफ से उनसे बात करने के लिए। उल्टा आप सोशल मीडिया पे उनके खिलाफ कैंपेन चलाते हैं, उनको कहते हैं ये गद्दार हैं, ये एंटी स्टेट है। हर चीज का हल सिक्योरिटी सोल्यूशन नहीं होता। समझने की हमें जरूरत है कि ये गुस्सा कहां से आ रहा है, क्यों कुछ लोग मजबूर हो जाते हैं कि वो हथियार उठा लेते हैं। मैं आपको सिर्फ एक चीज यहाँ पे कहना चाहूंगी मुबशर, के पुलिस एहतजाज करती है खैबर पख्तूनख्वा में, तो रियासत की तरफ से कहा जाता है ये दहशतगर्दों के साथ मिले हुए हैं। पश्तून निकलते हैं, अपने हकूक की बात करते हैं, तो उनकी तहरीक पर पाबंदी लगा दी जाती है। बलूचिस्तान से लोग निकलते हैं तो कहा जाता है ये प्रॉक्सी है दहशतगर्दों की। एक सियासी जमात एहतजाज करती है तो कहा जाता है ये भी दहशतगर्द है। तो आधे से ज्यादा मुल्क को अगर आप दुश्मन के तौर पे देखेंगे और फिर आप पूछेंगे कि मुल्क में हालात क्यों बेहतर नहीं हो रहे, तो जैसे मैंने कहा कि लॉन्ग टर्म, ठीक है सिक्योरिटी ऑपरेशन की भी जरूरत पड़ती है, जाहिर सी बात है, बड़े हमले हो रहे हैं वहां पे बलूचिस्तान में, लेकिन एक लॉन्ग टर्म अप्रोच की जरूरत है। समझने की जरूरत है ये गुस्सा कहाँ से आ रहा है, ये जो इनके ग्रीवेंसेस हैं, जो मसाइल है बलूचिस्तान के, उनको कैसे हल किया जा सकता है ताकि लोग उस तरफ जाए ही ना। सही।